अल्लाह तबारक व तआला के इस मुक़द्दस महीने के जो अय्याम हमारे और आपके सामने से गुजर रहे हैं, इनकी फजीलत और इनके बरक़ात व फ़यूज़, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, चूँकि ये अल्लाह का महीना है, इसलिए इस महीने की बरक़ात भी अल्लाह वालों को ही हासिल होता है। जब ये महीना अल्लाह का है तो अल्लाह के जो ख़ास बंदे होंगे, जो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे होंगे, जो अल्लाह के बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा और बरगुज़ीदा बंदे होंगे, वही लोग इस रमज़ानुल मुबारक के महीने से फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो अल्लाह तबारक व तआला से दूर होंगे, अल्लाह के रसूल से दूर होंगे, अल्लाह के सहाबा से दूर होंगे, अल्लाह की किताबों से दूर होंगे, वो इस महीने के मुक़द्दस फ़ज़ाइल से भी दूर होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि कहा जाता है कि इसी रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक साथ ऐसी आने वाली है, कुछ लम्हात ऐसे आने वाले हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस लम्हात हैं और बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस साआतें हैं, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया है। जो अल्लाह तबारक व तआला का जो मकसद असली है वो बताना ये चाहता है कि देखो, किसी की उम्र 2 साल की होती, किसी की 10 साल की होती, किसी की 20 साल की होती, किसी की 50 साल की होती है। मान लीजिए एक शख्स की उम्र जो है वो 90 साल की हो रही है, वो भी अमल सालिहात कर रहा है, और एक शख्स की उम्र सिर्फ 30 साल की हुई, वो भी अमल सालिहात कर रहा है। लेकिन अगर 30 साल वाला जो है वो 30 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गया, अल्लाह को ज्यादा पसंद है वो शख्स, तो फिर अल्लाह उसको मर्तबे से कैसे नवाजेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात रमजान मुबारक में ऐसी रखी है जो 1000 रातों से ज्यादा बेहतर है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा और जिब्रील अमीन से फरमाया कि ऐ मेरे महबूब फरिश्ते, जाओ और मेरे नबी को वो रात बता दो जिस रात में इबादत करने का जो सिला और जो सवाब हम देते हैं वो 1000 साल से भी ज्यादा। अब मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब हज़रत जिब्रील को अल्लाह तबारक व तआला ने वो रात बताई जो रमजान मुबारक में आने वाली है, जो अभी आई नहीं है, आएगी, आई नहीं है, आएगी। पहला रमजान गुजर गया, दूसरा रमजान गुजर गया, तीसरा रमजान गुजर गया, चौथा रमजान गुजर गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक पहला अशरा गुजर चुका, अब दूसरा अशरा चल रहा। अब अगर कोई शख्स का चाहे कि लाओ रहमत वाला अशरा हमको मिल जाए, खुदा की कसम उसको रहमत वाला अशरा नहीं मिल सकता। अब रहमत वाला अशरा तो चला गया, अब पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं उनको रहमत वाला जो अशरा था वो मिला भी, और उस रहमत वाले अशरे से उन्होंने फायदा भी उठाया। अब जो ये अशरा चल रहा है वो मग़फ़िरत वाला चल रहा है कोई अल्लाह का बंदा जो मग़फ़िरत हासिल कर ले, जो अल्लाह से कहे अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, जो अल्लाह से कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। काम कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, लेटा है, बैठा है, और उसकी जुबान पर ये अल्फाज जारी हैं, तो पता ये चला रमजान मुबारक का जो दूसरा अशरा है वो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, दूसरा अशरा वो मग़फ़िरत का है, अल्लाह से बख्शिश का है।
इसीलिए एक मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसके रावी हजरत सलमान फारसी हैं, कहते हैं कि वो शख्स बहुत ही ज्यादा बदनसीब है, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील ने फरमाया वो हलाक हो जाए, वो हलाक हो जाए, वो गारत हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, जिसको रमजान मुबारक जैसा महीना मिले और वो अपनी मग़फ़िरत न करवा सके, वो अल्लाह की मंशा को हासिल न कर सके, वो अल्लाह को खुश न कर सके, वो हलाकत वाला है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने वो रात बताई तो हजरत जिब्राइल नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारका में थे, जो वही हुजरे मुबारका जहां आज भी हुजूर पाक आराम फरमा रहे हैं। उसी हुजरे मुबारका में आप आराम फरमा रहे थे, जिब्रील आमी तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल इस्लाम से कहा कि ये महीना कौन सा महीना चल रहा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तो अल्लाह का महीना चल रहा है, ये अल्लाह का महीना चल रहा है। हज़रत जिब्राइल ने दूसरा सवाल किया। इमाम बहकी ने लिखा है कि हज़रत जिब्राइल ने दूसरा सवाल किया अल्लाह के रसूल से कि रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये बताओ कि इस रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की सबसे ज्यादा जो नजर होती है वो किस चीज पर होती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो हजरत जिब्रील ने फरमाया कि सुनो, इस मुकद्दस महीने के अंदर सबसे ज्यादा अगर अल्लाह किसी के ऊपर नजर रखता है तो वो रोजदार के ऊपर रखता है। उसकी मोहब्बत, उसकी मवद्दत, उसकी उनसियत, उसकी उल्फत, उसका लगाव एक रोजदार से होता है। फिर हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि मेरे आने की जो वजह है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो रात बताई है जिस रात में आपका उम्मती इबादत करेगा, और अल्लाह तबारक व तआला इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। 1000 महीने के बराबर उसको सवाब मिलेगा, मिन अल्फि शहर। और यही नहीं, फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, और नाजिल होते हैं इसमें फरिश्ते। तनज़्ज़लुल मलाइका, और नाजिल होते हैं इसमें फरिश्ते। और आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि वर्रूह, और जिब्रील आमी भी हाजिर होते हैं। रूह से मुराद यहाँ पर जिब्रील आमी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि उन फरिश्तों के साथ जिब्रील आमी भी आते हैं। और तफासीर में लिखा हुआ है कि इस रात में, जो रात हजरत जिब्राइल बताने आए हैं, हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि इस रात में मैं उन लोगों से मुसाफा करता हूं जो इबादत कर रहे होते हैं, जो इबादत कर रहे होते हैं। कोई रुकू में होता है, कोई सजदे में होता है, कोई क़याम में होता है, तो कोई जो है वो गुनाहों में मुब्तला होता है। एक साहब ने पूछा, सवाल किया, साहब ने सवाल किया कि ये बताओ कि रमजान मुबारक में भी लोग गुनाह करते, चबर चबर मुंह चलाते रहते, यही एक बहुत बड़ा गुनाह चल रहा है। मुंह पी रहे हैं पानी, माँ बाप की नाफरमानी गैर रमजान में भी कर रहे थे, रमजान में भी कर रहे हैं। माँ जगाने आ रही है, माँ जगा रही है बेटे को, बेटा कह रहा है अम्मा तुम रोजा रखो, मुझे सोने दो। माँ बेटी को जगाती है, बेटी उठने को तैयार नहीं। सास बहू को जगाती है, बहू उठने को तैयार नहीं। बहू सास को जगाती है, सास उठने को तैयार नहीं। इमाम मुक्तदी को बताता है, मुक्तदी मानने को तैयार नहीं। क्या वजह है, क्या मामला है? रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में भी
आदमी जो है गुनाह कर रहा है, शैतान नहीं है। गुनाह करने वाली शय तो कैद हो गई, फिर ये इंसान क्यों गुनाह कर रहा है? हमने कहा सुनो, एक थप्पड़ जो जोर से पड़ता है जब किसी के, तो दर्द काफी देर तक रहती है, और वो 11 महीने तक थप्पड़ मारता है। 1 घंटा बारिश हो जाए तो 2 घंटा लगता है रोड को सूखने में। एक मर्तबा कपड़ा भीग जाए तो उसको धूप में आप फैला दीजिए तो काफी टाइम लगता है उसको सूखने में। या धूप से आप कपड़ा हटा दीजिए और कोई कहे अब तो धूप में ये कपड़ा नहीं फैला है, अब क्यों गर्म है, अब क्यों ये हीट कर रहा है? अरे उसकी तपिश अभी मौजूद है। तो 11 महीने तक जब गुनाहों पर आमादा करने वाला आप गुनाहों पर आमादा करता रहता है, आदम की औलादों को बहकाता रहता है, आदम की औलादों को वरगलाता रहता है, और फिर उसके बाद वो रमजान मुबारक का चांद होते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 11 महीने में जो उसने गुमराह किया है, 11 महीने में जो उसने परेशान किया है, 11 महीने में जो उसने वरगलाया है, 11 महीने में जो उसने सबक याद करवाया है, वो सबक तो 1 महीना तो याद ही रहेगा। अब किसी को कम याद रहता है, किसी को ज्यादा याद रहता है। वो उसकी वजह ये है कि आज जो है जितनी ज्यादा बारिश होगी, उतने बारिश के रुकने के बाद उतनी ही देर तक जो है दरो दीवारें जो है वो जो है भीगी रहेंगी। कम थोड़ी बूंद है, अब जैसे अभी बारिश हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई, रोडें सूख गई। अगर यही मूसलाधार बारिश हो जाती तो 2-4 घंटे लगते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, शैतान जिस तरह इंसान पर अपना असर डालता है, उसी तरीके से देर लगती है इंसान को गुमराही से निकलने। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो रात बताई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुश हो गए, खुश हो गए, बहुत खुश हुए। इतना खुश हुए कि हदीस की किताबों में लिखा हुआ है, हदीस की किताबों में रावियों ने नकल किया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जहन में आया कि हुजरे से निकलो, अपने हुजरे से निकलो, सिद्दीक को बताओ, सिद्दीक को बताओ, उमर को बताओ, उस्मान को बताओ, और सहाबा को बताओ कि एक रात हमको ऐसी मिल गई है जो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में आती है, और उस रात में जब कोई बंदा या कोई बंदी अल्लाह के सामने इबादत करता है, बारगाहे दरबारे दुर्बार में आंसू बहाता है, अल्लाह कहता है जाओ जाओ, हमने तुम पर जहन्नम हराम कर दिया और जन्नत तुम्हारे नाम अलाट कर दिया। ये कह के ये सोचकर अल्लाह के रसूल बाहर निकले। अब जब बाहर निकले तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की नजर 2 लोगों पर पड़ती है, 2 लोगों पर पड़ती है, और वो दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो आपस में दोनों लोग झगड़ा कर रहे थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जब नजर मुबारक उन दोनों झगड़ा करने वाले पर पड़ी तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के देखते ही उन लोगों ने झगड़ा तो बंद कर दिया, वो अपने रास्ते पे चला गया, वो अपने रास्ते पे चला गया। लेकिन बड़ा गड़बड़ हो गया मुसलमानों। गड़बड़ ये हो गया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जहन से ये निकल गया कि कौन सी रात जिब्रील ने बताया, ये जहन से निकल गया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के जहन से वो रात निकल गई। अब हुजूर कभी तो सोच रहे हैं यार ये 21वीं रात की बताई थी जिब्राइल ने, अरे नहीं 21वीं नहीं 23वीं रात बताई थी, नहीं 23वीं नहीं 25वीं रात बता, नहीं 25वीं नहीं 27वीं रात बताई। 21वीं रात पर जहन पहुंचता है हुजूर पाक का, फिर 23वीं रात पर पहुंचता है,
फिर 25वीं रात पर पहुंचता है, फिर 27वीं रात पर पहुंचता है, फिर 29वीं रात पर पहुंचता है। 5 रातों पर पहुंचा, आप गुमसुम हैं, वही का इंतजार करने लगे कि हो सकता है जिब्राइल फिर आ जाए ये बताने के लिए। आए जिब्राइल, लेकिन क्या बताया? ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ पैगंबर आदम, ऐ आखिरुज़्ज़मा पैगंबर, अब आप जो हैं वो लैलतुल कद्र यानी कद्र वाली रात के ताय्युन का इंतजार न कीजिए। अब अल्लाह तबारक व तआला अब बिल्कुल मुतक़्क़त ताय्युन नहीं करेगा, अब नहीं बताएगा आपको, क्योंकि वो जो झगड़ा कर रहे थे उसकी नहूसत से आपके जहन से वो रात निकाल दी गई। और जिन घरों में मियाँ बीवी में तू मैं होती रहती है सुबह और शाम, बाप बेटे के दरमियान में झगड़ा होता रहता है, सास और बहू के दरमियान झगड़ा होता रहता है, बेटी और माँ के दरमियान झगड़ा होता रहता है, और कोई मुबालिगा नहीं अगर मैं ये कह दूं इमाम और मुक्तदी के दरमियान में झगड़ा होता रहता है। खुदा की कसम उस कस्बे का क्या होगा, उस मस्जिद का क्या होगा, उस घर का क्या होगा, उस कंट्री का क्या होगा, उस वर्ल्ड का क्या होगा जहां पर झगड़े जैसी चीज मौजूद हो। ये इतनी खतरनाक चीज है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने सहाबा के दरमियान में यही बात बताई कि अब रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में तलाश करो। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में यानी 19 रमजान मुबारक के बाद, 19 रमजान मुबारक, वो 20 रमजान मुबारक के बाद, जब 20 रमजान हो जाए उसके बाद फिर आप जो है कद्र वाली रात को तलाश कीजिए, उस वक्त तक जब तक कि चांद ईद का ना निकल आए तलाश। लेकिन देखो ये उलमाए मुहक्किकीन का, ये उलमाए किराम का, और उलमाए किराम से पहले 1400 साल पहले अब्दुल्ला इब्ने मसूद का, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का, इनका बहुत ही एहसान है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसान कर दिया उम्मत मोहम्मदिया के लिए। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहरीर करते हैं, लिखते हैं, रावी हैं, नकल फरमाते हैं कि देखो अब आप एक काम कीजिए कि आप जो हैं 21वीं शब में और 23वीं शब में और उसके बाद 23वीं के बाद 25वीं शब में और उसके बाद 25वीं शब के बाद 27वीं शब में और 27वीं शब के बाद 29वीं शब में आप उस रात को तलाश कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान कोई इन 5 रातों में से कोई ना कोई रात कद्र वाली जरूर होगी। उलमाए मुहक्किकीन ने एक चीज और लिखी है कि जिसमें 7 की गिनती है यानी 27 तारीख, वो उलमाए मुहक्किकीन का इस पर कलम ज्यादा चला है कि गालिबन ज्यादातर उम्मीद ये है कि 27वीं जो शब है आखिरी अशरे की, उसमें ज्यादा इत्मीनान है कि वो शब कद्र की रात होगी। लेकिन मुसलमानों, हमें 5 रातों में ऐसी इबादत करनी है और ये सोच कर इबादत करनी है कि ये रातें कद्र वाली रात हैं। अल्लाह ताला हो सकता है इसी रात के सदक़े तुफ़ैल में हमें रमज़ान मुबारक के तमाम क्या कहते हैं फजीलत वाले जो अय्याम गुजरे हैं उनमें हमारा इस्तेक़ाक़ नसीब फरमा दे। जो गलतियां हमसे हुई हैं रमज़ान मुबारक में, जो रोज़े में कमियां रह गई हैं, जो रोज़े के साअतों के अंदर हमसे क्या कहते हैं कोताहियां हुई हैं, हो सकता है अल्लाह ताला उस रात की बरकत से माफ़ फरमा दे। इसलिए मुसलमानों, हमें कद्र वाली रात जरूर